हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अबंडेंस विद नंबर्स। आई एम अंशिका वी माहेश्वरी और आज हम आपसे बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। वास्तु में जो पांच एलिमेंट तो अपने हर जगह यूज होते हैं, लेकिन वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में, वो बैलेंस इम्बैलेंस हो तो क्या होता है। वास्तु की 16 डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड बेसिक रेमेडीज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। राइट। हम बात करते हैं अभी बेसिक वास्तु की। जैसे हमने बात की 16 डायरेक्शन की, हमें मेन 4 डायरेक्शन तो पता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट पता है हमें, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। एंड ये जो डायरेक्शंस है 8, इनके बीच में भी और एक एक जोन्स और एक एक डायरेक्शन आते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये हम लोग ये ऐसे टोटल मिला के 16 डायरेक्शंस होते हैं। हम इन 16 जोन्स की बात करने वाले हैं कि ये 16 जोन्स क्या बताते हैं। अभी सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्स के बारे में। जो 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? वाटर हुआ, एयर हुआ, फायर हुआ, अर्थ हुआ, स्पेस हुआ। ये 5 एलिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नॉर्थ जो हमारा वाटर एलिमेंट होता है, अगर ये बैलेंस होगा तो क्या होगा? आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आपके घर का कैश फ्लो बैलेंस होगा, आपकी मेमोरी बैलेंस होगी, मतलब मेमोरी बैलेंस इन द सेंस स्टेबल होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी एंड इंसान काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव रहता है। लेकिन अगर यही नॉर्थ डायरेक्शन या वाटर एलिमेंट आपके घर का डिस्टर्ब है तो क्या होगा? इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, यही कैश फ्लो डिस्टर्ब रहेगा, यानी स्टेगनेंसी नहीं रहेगी। एक फ्लो ऑफ जो इनकम होता है वो अनस्टेबल रहेगा। इंसान जल्दी जल्दी भूलना, मेमोरी लॉस, इम्यूनिटी वीक, अपॉर्चुनिटी मिस होना और अथॉरिटेटिव ना हो पाना, दब के काम करना, ये सारी चीजें कब होती है? जब आपका नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। अभी एयर एलिमेंट की हम बात करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो होता है एयर एलिमेंट। ये अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा? इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, उसका सोशल कनेक्शन काफी अच्छा होगा, वो हैप्पी रहेगा और बहुत ही फन लविंग होगा, बहुत ज्यादा करेजियस होगा, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करता होगा, उसको बाहर से सपोर्ट मिलेगा और वो भी लोगों के लिए सपोर्टिव होगा। यानी सोशली कई कनेक्शन की वजह से उसके काम में, उसकी चीजों में उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो क्या होगा? इंसान ना बहुत ज्यादा आइसोलेट फील करता है, उसको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में डिप्रेशन में इंसान, या एंजाइटी डिप्रेशन, ये इंसान का होता है अगर घर का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। इंसान बहुत ज्यादा स्टबन हो जाता है, अपने के आगे नहीं सुनता है। इनफैक्ट स्किन इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, गुस्सा, ये सारी चीजें कब होती है? जब घर का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है ना। साउथ एलिमेंट, साउथ जोन, ये होता है हमारा फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट अगर बैलेंस हो तो क्या होता है? आपकी लाइफ में एक स्पार्क होता है, जीने की इच्छा होती है, हैप्पीनेस होती है। वो स्पार्क रिलेशनशिप में भी होता है और लाइफ में भी होता है। कोई भी चीज को शुरू करने की जो ताकत होती है ये साउथ देता है। जैसे आप सोचते हैं, लोग प्लान तो बहुत करते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उस काम को करने की जो ताकत होती है वो फायर एलिमेंट होता है, वो जज्बा, वो फायर एलिमेंट होता है, जो हमारा साउथ जोन दिखाता है। कॉन्फिडेंस देता है आपको, आपके कैश और मनी को बढ़ाता है, फेम, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फायर एलिमेंट। लेकिन जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो तो क्या होता है? आप बहुत ज्यादा सैड फील करते हो, पैसा अटकना, कर्जों में जाना, गुस्सा, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो जाना, पैसों की कमी हो जाना, इनफैक्ट डिफेम मिलना, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इंसान घबराहट में रहता है, डरावने सपने आने, ये सारी चीजें कब होती है? जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। घबराहट, छोटी सी चीज में ना मन में घबराहट जल्दी हो जाती है, डर बहुत ज्यादा बैठ जाता है। ये सब तब होता है जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो। नाउ कम टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? हमारा अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा? करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देता है, आपको बैलेंस रखता है, यानी करियर में आपकी चीजें अच्छी चलेंगी, लाइफ में रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा अगर साउथ वेस्ट बैलेंस है तो, यानी अर्थ एलिमेंट बैलेंस है तो।
हार्मनी रखेगा फैमिली के बीच में, फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी स्किल्स को बहुत एनहांस करेगा। एंड सिस्टर्स की ब्लेसिंग यानी पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर अर्थ एलिमेंट बैलेंस है तो। लेकिन यही अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है तो क्या होगा? करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी रहती है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिजनेस में लॉस होने के चांसेस होते हैं, आपके अंदर ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील रहता है अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो तो। इंसान बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करता है, चीजों को टालता है, काम करने की इच्छा नहीं रखता है, और इनफेक्ट कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं रखता है, स्किल अपनी डेवलप नहीं कर पाता है, और जो सीखता है उसको चैनलाइज या यूज नहीं कर पाता है अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो तो। अब अगर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो, जो कि वेस्ट जोन का पार्ट है, अगर ये पहले बैलेंस है आपका स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व अगर आपका बैलेंस है, इंसान ये दिखाता है आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को, इंसान प्रॉफिट कमाता है, अच्छे गेन्स अच्छा अर्न करता है, मैनिफेस्टेशन उसका यानी जो चाहे वो पूरा हो जाता है, वो अवेयर रहता है अपने आप को बारे में जानने के लिए, यानी अपने आप की इच्छा को समझता है, अपने मैनिफेस्टेशन इसीलिए बहुत फास्ट कर पाता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, यानी काम करने का जज्बा बहुत तेज होता है, और जो करता है वो बहुत अच्छे से कर पाता है, उसको सिस्टम का, लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यही अगर डिस्टर्ब हो तो या तो फिर इंसान बैलेंस रहता है यानी जितना कमाया उतना खर्चा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सेविंग नहीं, या तो ये होगा, या फिर एजुकेशन कई बार लोगों की प्रॉपर नहीं हो पाती है, बीच में रुक गई, या पढ़ने का मन खत्म हो गया, ये सब भी होता है जब आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो। कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोगों का है ना कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो बहुत सारे रीजंस के साथ में एक ये भी रीजन होता है, जब स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, आप जो एफर्ट डालते हो उसके आपके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यानी इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये कब होता है? जब स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर जोन की बात करते हैं, 16 जोन्स की। अब अगर नॉर्थ जोन की हम घर में बात करें तो नॉर्थ जोन किसका है? पैसों का है, ग्रोथ का है, आपका जो सेल्स है यानी जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो सेल हो रही है, जो आपसे सामान खरीद रहे हैं, उसका जोन है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जॉब मिल रही है आप जैसी चाह रहे हैं वैसी, मतलब क्या है? नॉर्थ जोन अच्छा है। लेकिन अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, या कोई भी एंटी कलर आ गया, एंटी कलर कैसा है? जैसे रेड कलर एंटी कलर है, बहुत सारे केसेस में येलो भी एंटी कलर रहता है, तो रेड आ गया, येलो आ गया, या कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आ गया नॉर्थ जोन में, तो वो क्या करता है? वो ये चीजों को कम कर देता है, यानी मनी, कैश फ्लो जो है, जो मनी फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ग्रोथ जैसी चाह रहे हैं वैसी मिल नहीं पा रही है। सेल्स में क्या होता है? आप देखोगे कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है लेकिन सामान आपसे ना लेके आपके पड़ोस की दुकान से ले जा रहा है, यानी कि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, क्वेरी करते हैं, चले जाते हैं, आप किसकी प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। ये कब होता है? जब नॉर्थ जोन डिस्टर्ब होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्थ डिस्टर्ब है। तो अगर नॉर्थ में आपकी किचन आ जाती है तो आप क्या कर सकते हो? आपका जो वैसे तो ट्राई करना है कि अवॉइड कर सको नॉर्थ जोन में किचन या वॉशरूम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि है, फ्लैट में है, हम लोग रहते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर किचन है तो आपका जो गैस बर्नर होता है उसके नीचे आप ग्रीन कलर का मार्बल लगा दो या ग्रीन कलर का स्टोन लगा दो। अगर बाथरूम है तो आपकी जो टॉयलेट सीट है उसके चारों तरफ नीचे जमीन पर आप ब्लू कलर का टेप लगा दो। आप ये कर सकते हो। रेमेडीज जो होती है वो 60% काम करती है, 100% तो नहीं, लेकिन यस उससे इम्पैक्ट आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, चीजों में आपको चेंजेस दिखेंगे। नाउ अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात करें। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किसका जोन है? ये हमारी हीलिंग का जोन है, हमारे हेल्थ का जोन है, हमारी इम्यूनिटी का जोन है, यानी हेल्थ रिकवरी का जोन है, आपके एंथुसियाज्म का जोन है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, इंसान की दवाइयों में खर्चा बहुत होता है, रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है। इस डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, फॉर अ टाइम बिंग अगर उनको सुलाएं तो उनकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। यहाँ पे बेडरूम नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर अगर वो इंसान कुछ समय के लिए सोता है, जैसे 5 दिन हफ्ता भर, तो उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। या फिर यहाँ पर आप आपकी मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन मेडिसिन कवर करके रखेंगे तो क्या होगा? दवाइयाँ
दवाइयों का असर दिखेगा आपको बॉडी पर। यहाँ पर अगर टॉयलेट और किचन आ गई तो क्या होगा, टॉयलेट आ गई तो फिर इंसान की रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती है, बहुत दवाइयों में खर्चा होता है। और ऐसा होता है कई बार कि इंसान बोलता है कि कोई भी दवाइयां सूट नहीं हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर को चेंज कर लिया है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे टॉयलेट, वैसे यहाँ पे टॉयलेट नहीं हो, क्योंकि अगर टॉयलेट हुई और आपने रेमेडी की भी तो भी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, दवाइयों में खर्चा फिर भी होगा। इसीलिए अगर टॉयलेट है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो आप इसको हटवा सकते हैं। किचन है तो आपका बर्नर आप शिफ्ट कर सकते हैं नॉर्थ की तरफ पे, अगर पॉसिबल है, कोई दूसरा जोन उसमें आ रहा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन भी एडवाइजेबल नहीं है, उसकी अगर आप रेमेडी करेंगे भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना। नेक्स्ट जोन इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपका माइंड, यानी मेंटल स्टेबिलिटी का जोन है, आपके सोचने समझने की ताकत है, आपकी क्लैरिटी है, आपका पीस है, पीस ऑफ माइंड है। अगर आपको अपना एक अच्छा विजन रखना है, उसको पूरा करने की ताकत रखनी है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आपकी दवा, आपकी बीमारियों का भी जोन है, आपकी होप जो लाइफ से है उसका भी जोन है। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर कोई दोष है तो वो प्रॉब्लम करता है, हेल्थ इश्यू देगा, हेल्थ इश्यूज भी मेजर दे सकता है, देगा, दे सकता है। मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, इंसान को परेशान रहेगा, एंजाइटी में बहुत ज्यादा रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से झगड़े या दूसरी प्रॉब्लम्स भी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब भी बढ़ा रहेगा। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, अगर है तो जोन को शिफ्ट कीजिए। यानी कि अगर टॉयलेट है तो वी प्रेफर कि टॉयलेट आप तोड़वा दीजिए, वहां पे मत रखिए। अगर किचन है और स्लैब किसी दूसरे डायरेक्शन में आ सकती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, तो आप आपका जो बर्नर है किचन का वो उस जोन में शिफ्ट कर दीजिए इफ पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपका जो जोन है, ये आपकी खुशियों का जोन है, हैप्पीनेस का जोन है, ये भी जोन फैमिली बॉन्डिंग का है। आपके घर में जो खुशियां हैं, जो मौज मस्ती है, जो हैप्पीनेस है, जो फैमिली में आपस में आपकी एक बॉन्ड है, एक सुंदर सा बॉन्ड है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिखाता है। तो ये जोन अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप देखोगे घर में हैप्पीनेस है, आपस में फैमिली मेंबर्स की एक दूसरे से बन रही है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ में उन लोगों को घूमना पसंद है, साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद है। लेकिन यही यहाँ पर अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंटी कलर आ गया या कोई एलिमेंट आ गया एंटी, या फिर टॉयलेट आ गई, किचन आ गई, तो क्या होगा, इंसान आपस साथ में किसी के खुश, फैमिली के साथ हैप्पी फील नहीं करेगा, फन फील नहीं करता है, फैमिली बॉन्ड नहीं रहता है, वो इंसान परेशान रहता है, हैप्पीनेस उसको फील नहीं होती। घर में आने का कई बार ऐसा होता है कि इंसान बोलता है मेरा मन ही नहीं करता है। यहाँ पर अगर टॉयलेट आ गई तो क्या करना है, आपने आपने ग्रीन कलर का टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाना है। और अगर किचन आ गई है तो आपका जो स्टोव है किचन, ये जिसपे आप खाना बनाते हैं, बर्नर, बर्नर के नीचे आपने ग्रीन कलर का मार्बल या फिर ग्रीन कलर का स्टोन लगाना है, और उसके ऊपर आपने आपका बर्नर रखना है। नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन किसका है, ये आपका सोशल कनेक्शन का है, नेटवर्किंग का है, पब्लिक कनेक्शन का है, मार्केटिंग का है, गवर्नमेंट का है, ये आपकी सोशल रेपुटेशन का भी जोन है। तो ईस्ट जोन आपका अच्छा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप अकेले कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब भी करनी है तो भी क्या आप अकेले कर सकते, नहीं, यू नीड पब्लिक कनेक्शन। पब्लिक कनेक्शन अगर आपके पास होगा तो आपको काम में हेल्प मिलेगी, पब्लिक कनेक्शन अच्छा होगा तो आपके पास आपके क्लाइंट्स भी अच्छे से आएंगे। तो ईस्ट जोन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर किचन आ गई तो आप क्या करेंगे, किचन है तो प्रेफरेबली अगर ग्रीन कलर का स्लैब है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्लैब ग्रीन कलर का नहीं है तो आपके बर्नर के नीचे आप ग्रीन कलर का स्लैब, वो मार्बल या ग्रीन कलर का स्टोन लगा सकते हैं। वॉशरूम अगर आ गया है तो आपने टॉयलेट के चारों तरफ ग्रीन कलर का सीट, ग्रीन कलर का टेप लगा देना है चारों तरफ। एंड अगर टेप कभी फट जाए, कुछ हो, तो आपने उसको वापस चेंज करना है। 4 इंच का टेप आपको मिल जाएगा मार्केट में, आपने वो लगाना है ग्रीन कलर का। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। अभी ईस्ट साउथ ईस्ट किसका जोन है, ये आपके एनालिसिस का जोन है।
चर्निंग का जोन है, एंजाइटी का जोन है। लेकिन ये किसके लिए बहुत अच्छा जोन है? अगर कोई इंसान रिसर्चर है उसके लिए बहुत अच्छा जोन है। लेकिन इस जोन में क्या चीज सबसे अच्छी है? इस जोन में टॉयलेट सबसे अच्छा है। अगर पॉसिबल है, आप खुद का घर बनवा रहे हैं, या फिर अगर पॉसिबल है और ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो बेस्ट है, उसकी कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस प्लेस इज गुड फॉर टॉयलेट। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हो आप। लेकिन अगर यहाँ पे किचन आ गई तो क्या करना है? तब आपने ग्रीन कलर का स्लैब यूज करना है, अगर यहाँ पे किचन है तो। टॉयलेट है तो कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस जोन इज वेरी गुड फॉर टॉयलेट। अभी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किसका जोन है? ये भी आपके पैसों का जोन है, आपके लिक्विड मनी का जोन है, आपके अंदर की जो अग्नि है, जो एग्रेशन है, उसका जोन है, आपकी लाइफ की, फैमिली के बीच जो स्पार्क है, जो कनेक्शन है, उसका जोन है, आपके काम की स्पीड का जोन है। तो अगर साउथ ईस्ट अच्छा है तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन डिस्टर्ब है तो क्या होगा? यही एरियाज में प्रॉब्लम होगी। इस केस में पर डिस्टर्ब कैसे होगा? कोई भी एंटी एलिमेंट से। अगर साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट क्या है? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अच्छा है अगर आपकी किचन होती है। किचन है तो कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि स्लैब ग्रीन कलर की हो। लेकिन अगर आपका टॉयलेट आ गया है यहाँ पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। उस केस में क्या करना है? उस केस में आपने टॉयलेट के चारों तरफ रेड कलर का टेप लगाना है। चारों तरफ आपने रेड कलर का टेप को यूज करना है, लगाना है ना। साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट किसका जोन है? ये भी पावर का जोन है, कॉन्फिडेंस का जोन है, करेज का जोन है, जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, आगे बढ़ने की चाह होती है, उसका जोन है। तो अगर साउथ साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट क्या है? किचन। किचन है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर टॉयलेट आ गया तो क्या हो गया? ये जगह, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आ गई। उस केस में क्या करना है आपने? रेड कलर का टेप आपने चारों तरफ टॉयलेट सीट के लगाना है, और आपने वैसे ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ना वाटर एलिमेंट आना थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। बट आप रेड कलर का टेप लगाएंगे तो थोड़ा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज योर साउथ जोन। साउथ किसका जोन होता है? आपका नेम फेम का जोन होता है, आपके रिकॉग्निशन का जोन होता है, आपकी सोशल रेपुटेशन का जोन होता है, साथ में पॉलिटिशियन का भी जोन है, यानी कि पब्लिक कनेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा जोन होता है ये, पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत अच्छा जोन होता है ये। अब अगर आपका साउथ डिस्टर्ब है तो क्या होगा? डिफेम आएगा, राइट? रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ डिस्टर्ब है। साउथ में क्या अच्छा है? साउथ में किचन बहुत अच्छी है, बेडरूम अच्छा है। बेडरूम होगा तो थोड़ा एग्रेशन रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। और अगर किचन आ गई तो बेस्ट है। लेकिन अगर हम टॉयलेट आ गया यहाँ पे तो क्या होगा? डिफेम, रिकॉग्निशन नहीं मिलना, ये सारी चीजें होगी। इस केस में आप रेड कलर का टेप आपके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाएंगे, एंड देन आप उसको यूज करेंगे। नाउ साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट किसका जोन है? आपके डिस्पोजल का जोन है, वेस्टेज, एक्सपेंडिचर, इनफैक्ट आपका गट का भी जोन है। साउथ साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होंगे कि कई बार इंसान कर्जों में आ जाता है, अपने लोन को क्लियर नहीं कर पाता है, इतना डेट में आ जाता है। बहुत ज्यादा उनका स्टमक इश्यूज होना, एग्रेशन बहुत ज्यादा होना, ये सारी चीजें होती है। साउथ साउथ वेस्ट में क्या बहुत अच्छा है? अगर यहाँ पर वॉशरूम है, आपका टॉयलेट है, टॉयलेट सीट है स्पेशली, तो बहुत अच्छा जोन है उसके लिए। लेकिन अगर यहाँ पे किचन आ गई तो क्या होगा? किचन यहाँ पे मत रखो, क्योंकि अगर वो खाना यहाँ पे लंबे समय तक रखा रहा और वो खाना खाया तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन नहीं है तो येलो कलर का आप मार्बल या येलो कलर का स्टोन आपके बर्नर के ऊपर लगाए, एंड देन आप साउथ साउथ वेस्ट के किचन को यूज करें। बट प्रेफरेबली साउथ साउथ वेस्ट में किचन ना हो तो बेटर है। किचन होगी तो पेट से रिलेटेड समस्या घर में बनती रहेगी। अभी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो जोन है ये आपकी बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग का जोन है। आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ कैसी है उसका जोन है, लव का जोन है, स्किल्स का जोन है, आपकी स्टेबिलिटी का जोन है, परिवार का जोन है, साथ में आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग का भी जोन है।
साउथ वेस्ट अगर बैलेंस है तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, आप जो स्किल्स हैं उसको यूज करके अब उनसे आप अर्न कर पा रहे हैं, अपने करियर को स्टेबल कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट आ गया, एंटी कलर आ गया, वॉशरूम आ गया, किचन आ गया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। बॉन्डिंग नहीं है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, स्किल्स है बट उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपका फैमिली में मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे होंगे, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, जिसे हम बोलते हैं पितृदोष होगा। ये सारी चीजें होती है जब साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर अगर किचन आ गई तो क्या करना है? यहाँ पे अगर किचन आ गई तो आपने येलो कलर का मार्बल यूज करना है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गई तो येलो कलर का टेप आपने चारों तरफ लगाना है, एंड तब आपने आपका टॉयलेट यूज करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन है ये आपके एजुकेशन का जोन है, आपकी नॉलेज का जोन है, आपका जो कमीशन है उसका जोन है, ये माँ सरस्वती का जोन भी है, क्योंकि पढ़ाई का जोन है तो माँ सरस्वती का भी जोन है, आपकी स्किल को एनहांस करने का जोन है। यहाँ पर अगर आप बैठकर अपना कोई भी स्किल सेट वाला काम करते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इनफैक्ट बच्चों को अगर पढ़ना है तो उनकी किताबें यहाँ रखना, उनका उनकी स्टडी टेबल यहाँ पर हो तो बहुत अच्छा है उनके लिए ये वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन। अब ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट नहीं निकल कर आ पा रहा है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट आ गया तो क्या करना है आपने? यहाँ पे टॉयलेट है तो आपने येलो कलर की चारों तरफ आपने ये लगाना है, टेप लगाना है। और अगर आपका किचन आ गया तो येलो कलर का आपने स्लैब लगाना है। वेस्ट जोन, वेस्ट जोन सबका फेवरेट जोन है, क्योंकि ये आपके गेन्स का जोन है, ये आपके प्रॉफिट का जोन है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का जोन है, आप अपने आप को समझ सको, आपका सेल्फ अवेयरनेस का जोन है, आपके विल पावर का जोन है। यहाँ अगर स्टेबिलिटी है तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा? वेस्ट वेस्ट जोन अगर आपका प्रॉपर नहीं है, एंटी एलिमेंट आ गया है, टॉयलेट किचन आ गया है, तो इन सारी चीजों में आएगी प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है? किचन अगर है तो येलो कलर का स्लैब लेना है, लगवाना है, और अगर आपका टॉयलेट है तो व्हाइट कलर का टेप आपने चारों तरफ लगाना है आपकी टॉयलेट सीट के। आपका इनफैक्ट आपका पूरा टॉयलेट जो है, आपकी टाइल्स वाइल्स सब कुछ व्हाइट कलर का रखेंगे तो बेटर, वो आपने यूज करना है। नाउ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW, ये किसका जोन है? ये डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, डिप्रेशन का जोन है, डीमोटिवेशन का जोन है, ड्राइनेस का जोन है। यहाँ पर क्या चीज बहुत अच्छी है? यहाँ पर आपकी टॉयलेट सीट बहुत अच्छी है, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, और इस जगह में रोज 10 मिनट एटलीस्ट स्पेंड करने चाहिए। यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे किचन आ जाता है तो क्या करना है? येलो कलर का स्लैब, येलो मार्बल्स आपने यूज करना है। और अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो क्या करना है? व्हाइट कलर का, सॉरी, टॉयलेट आ गया तो टॉयलेट तो बहुत अच्छा है, टॉयलेट के लिए आपने कोई रेमेडी नहीं करनी, वेरी सॉरी। लेकिन यहाँ पे बेडरूम अवॉइड करना है, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वरना इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, मेंटल इलनेस भी कई बार हो जाती है, और रिलेशनशिप में बहुत ड्राइनेस आ जाती है। यहाँ पे क्या चीज अच्छी है? यहाँ सिर्फ टॉयलेट अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं है। नाउ सेकंड इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो जोन है ये आपके सपोर्ट का जोन है, बैंकिंग का जोन है, इनफैक्ट आपके गवर्नमेंट के सपोर्ट का भी जोन है। कई बार हो रहा होता है कि लोन आराम से मिल जाता है लोगों को, नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, लेकिन हमने हर जगह अप्लाई कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स है, लोन ही नहीं हो पा रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। आपके मूड का जोन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जोन है, आपके लीगल मैटर का जोन है। नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया, इंसान को लोन चाहिए, लोन नहीं हो पा रहा है, इंसान को लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इंसान को गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लीगल मैटर में फंसता जा रहा है, बाहर नहीं निकल कर आ पा रहा है। ये सब कब होता है? जब नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में आपके किचन आ गई तो क्या करना है? येलो कलर का स्लैब यूज करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट आ गया तो क्या करना है? आपने व्हाइट कलर का टेप चारों तरफ लगाना है और उसको यूज करना है। नाउ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपके अट्रैक्शन का जोन है, इंटीमेसी का जोन है, चार्म का जोन है, पैशन का जोन है, ये स्पिरिचुअलिटी का भी जोन है।
अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या होगा अगर इम्बैलेंस है तो यही चीजें मिसिंग होगी, यानी आपस में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इंटीमेसी नहीं रहेगी, चार्म नहीं रहेगा, इंसान पैशनेट नहीं रहेगा, और स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर अगर किचन आ गई तो क्या करना है, यहाँ पर अगर किचन है तो आपने ग्रीन कलर का मार्बल यूज करना है, और अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गई है तो उसके चारों तरफ आपने ब्लू कलर का टेप लगाना है और उसको यूज करना है। तो ये था हमारा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, ये था हमारे 16 जोन के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में एक छोटा सा आपका डिटेल वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वास्तु के जो डायरेक्शंस होते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम है वो किस जोन की वजह से है, आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो, और आप कैसे देख सकते हो कि वहां पे क्या क्या एंटी है। वैसे तो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि कोई ऐसा हमने स्टैचू रखा है, वो वहां के जोन के हिसाब से ठीक नहीं है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट छोटी छोटी डिटेलिंग में ना जाकर, अगर आप बेसिक ये बड़ी चीजों को अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजें अपने यहाँ की करेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब टॉयलेट और किचन आते हैं, क्योंकि बाकी की चीजें तो आप फिर भी चेंज कर पाते हैं, लेकिन टॉयलेट एंड किचन है तो एटलीस्ट आप स्लैब चेंज कर सकते हो। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हो, स्लैब चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका जो बर्नर है उसके नीचे आप उसका एक कटआउट ले सकते हो उस कलर का, और वो कट कर कर आप स्टोन उसके नीचे रख दो एंड देन आप यूज करो, वो तो आप कर ही सकते हो। टॉयलेट है वहां पे तो जैसे बताया है वैसे आप 4 इंच का टेप जिस कलर का बताया है वो कलर का उसके चारों तरफ लगाइए एंड देन डिफरेंस देखिए। थैंक यू। एंड अगर आप वास्तु कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा डिटेल नीचे लिखा हुआ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे डिटेल्स हैं। थैंक यू।